ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि। आप शुरू करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशर यद्भद्रं तन्नो आशुभ। हम लोगों ने कल जो सुना उसी के आगे एक सिद्धांत निश्चित हुआ कि हमें देह भाव में नहीं रहना चाहिए। मन में जो देह भाव भरा है, मैं देह हूं, ये वृत्ति किसी तरह हट जाए, उसका अभ्यास न करें। यही तो निकला। अब उसकी जगह क्या करें? उसके जगह आत्म भाव का अभ्यास करें, तब वो चीज सहज हो पाएगी। देह भाव को छोड़ के आत्म भाव में रहें। कल के सत्संग से ये निश्चित हुआ। अब देह भाव में सोते जागते देह भाव में ही तो रहते हैं। देह का नाम पता सब अपना वही बताते। नाना प्रकार के जो हमें नाना प्रकार के बंधन है, संकल्प ही उसका कारण है। नाना प्रकार के बंधनों का कारण हमारा संकल्प है, और उन संकल्पों का त्याग हो जाए। सर्व संकल्पों को, मान लो हम उन संकल्पों को त्याग नहीं कर सकते, मन के सामने हम मजबूर हैं, मन के सामने हम कमजोर हैं, तो उन संकल्प, जब कोई संकल्प उठे तब उसको देखें, उस संकल्प के साथ हम बहें ना, साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ा लें। ये दूसरी साधना, तब हमें कुछ आगे रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा कोई संकल्प नहीं, और दूसरे का संकल्प हम पे इतना काम कर जाता है, हम उसके अनुसार चले जाते हैं। होता है ना? इतनी कमजोरी है। देश काल कर्ता कर्म परिस्थिति का हम कोई विचार नहीं करते। तो किसी ज्ञानी के साथ ऐसा हो, कोई ज्ञानी का संकल्प ऐसा हो, तब तो ठीक बनता है। लेकिन सामान्य कोई व्यक्ति हमें बहा ले जाए इस तरह, तो लेकिन इस तरह का संकल्प दैवी गुणों के प्राप्ति में नहीं होता, दैवी गुणों में नहीं बन पाता। जो आसुरी गुण है उससे तुरंत हम प्रभावित होके, क्योंकि हमारे अंदर भी वही चीजें हैं, तुरंत प्रभाव पर पड़ जाता है, हम उसी के अनुसार क्रिया करते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी, ये असुरता है। तो नाना प्रकार के संकल्प ही हमारे बंधन का कारण है, और उन संकल्पों का त्याग कर सर्व संकल्पों को साक्षी रहकर देखने का जब अभ्यास होगा, तभी हमें परमार्थ पथ का रास्ता मिलेगा। इसके नीचे परमार्थ के रास्ते का कोई, भले आप कल्पना करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं, सब रास्ते बंद। जो थोड़ा बुद्धि में, जिनके विवेक जागृत है, ऐसे जो लोग हैं, वो देह भाव से छूटने के लिए वो साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं। इस बात को पकड़ लेते हैं कि देह भाव में नहीं रहेंगे, मन कुछ तो करेगा, तो साक्षी भाव का अभ्यास करने लगते हैं। साक्षी तो है ही, और अभ्यास से साक्षी चेतन आत्मा को पाना नहीं है, बल्कि उस अभ्यास से देहाभ्यास हट जाता है, और देहाभ्यास हट जाता है तो देह से संबंधित सर्व संकल्पों को करने वाला मन, वो मन की वृत्ति शांत हो जाती है। वहां से परमार्थ का रास्ता मिलता है। इसके नीचे परमार्थ का कोई रास्ता नहीं मिलता। नहीं तो जब तक हमारा इस तरह का मन हमारे साथ रहता है, तब तक संकल्प वाला मन जो बंधन का कारण है, तब तक ऐसी कंडीशन समझिए कि आप बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। कोई भी आपको, जैसे कोई आपके पास धन तो बहुत हो, बैंक के अकाउंट में धन आपके नाम बहुत है,
पर आप एक भी नहीं खर्च कर सकते। उसका हिसाब किताब कोई और करता है। सामने देखने में यह है कि आपके पास बहुत धन है, हमने आपको बहुत दिया, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार नाना प्रकार के संकल्पों से जो बंधन होता है, मैं देह भाव, उसको इस तरह जकड़े है कि सारे पुण्य, सारे पाप, सारा कुछ इसी भाव के कारण होता है, और उसका कोई फल, परमार्थ पद का लाभ नहीं होता, परमार्थ फल नहीं। बाहर उसे देखने में लगता है हमने ये कर लिया, ये हो गया, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, जैसे कि बाहर से हमने बहुत सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जब आप उसको अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने परमार्थ के लिए जब आप उसको टटोलना चाहते हो मन में, तो आपको मन में कुछ नहीं मिलता सिवाय बंधन के। तब लगता है कि अरे ये तो हमारा सब बेकार गया। बहुत लोग कहते भी हैं बुढ़ापे तक हम ऐसा ऐसा करते रहे, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण यही है। तो जितनी भी सजगता से हम साक्षी होकर के देव भाव को देखेंगे, उतनी ही जल्दी से, उतना ही शीघ्र हमारा चित्त शांत हो जाएगा। और जितनी जल्दी हमारा चित्त शांत होगा, उतनी ही जल्दी हमारे में सजगता और सघन होगी और बढ़ेगी। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है। ध्यान का अर्थ एकाग्रता ही समझते हैं। ध्यान का अर्थ है सजगता। सजगता आ जाए, और सजगता अगर नहीं आती तो आपका ध्यान नहीं सधा। कुछ भी, अब ध्यान क्या है? जो आपका स्मृति क्षेत्र, जो चित्त है, चित्त को सक्रिय मत करिए, चित्त से काम मत लीजिए, ना कुछ याद करो, ना कुछ बोलने की कोशिश करो, यथा स्थिति में रहे और सजग रहकर देखो कि हम इस बात में सफल होते हैं कि नहीं। अपने आप रील न चले। जैसे हाथ पैर है, हाथ पैर से रखें, जब इच्छा करेंगे तभी तो हाथ उठेगा। ऐसे अभी इच्छा करते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि अब ध्यान बैठते में बहुत कुछ याद आता है, तो इच्छा करते तभी तो याद आता है। ये तो उपकरण है, ये सब जड़ है, ये सब अपने आप नहीं चलते। लेकिन उस सूक्ष्म इच्छा का आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ये कर्ता भाव, कर्तापन, कर्ता अहंकार कितना ही व्यस्त है करने में, जो एक क्षण भी शांत नहीं रह सकता। और बाहर से सारा नाटक चलता है। उस नाटक का प्रभाव आपके जीवन पे नहीं होता, बार बार सब रहता है। इसलिए बोध को वहीं केंद्रित करना है जहां केवल ज्ञान मात्र रहता है, जहां दृश्य से संबंध नहीं होता। अपना बोध, मैं हूं, अपने होनेपन का बोध वहीं केंद्रित करना है जहां केवल ज्ञान मात्र शेष रहता है, जहां दृश्य से कोई संबंध नहीं रहता। ज्ञान मात्र माने अपना होना पना, अपने होने पने में दृश्य से कोई भी संबंध नहीं रहता। ज्ञानवान की अनुभूति होती है कि मैं हूं, मैं सर्वद्रष्टा हूं, मैं सबको देखता हूं। जो होता है उसके सामने दृश्य रहता है, लेकिन उसके सामने देखने वाला समाप्त हो जाता है, केवल बोध शेष रहता है उसके दृश्य के सामने। और जबकि सच्चाई ये है, बहुत कठोर सच्चाई, कि हमसे करीब, हमारे निकट, हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं। है कोई नहीं। लेकिन ये बात बहुत समय तक पता नहीं चलती। सदा से ये बोध स्वरूप सदा से अपने ही पास है। आश्चर्य किस बात का है? ये कभी नहीं अलग होता। और बोध स्वरूप के नाते ही कितनी क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं में मन भटकता रहता है, संकल्पों में मन भटकता रहता है। बोध स्वरूप का आनंद मन कभी ले नहीं पाता, क्योंकि वहां मन से पहुंचा नहीं जा सकता। एक क्षण कभी भी अपने से, अपने इस बोध से कोई दूर हुआ ही नहीं। इस प्रकार
कि जब आत्मबोध जागृत होता है तो उसमें सभी दुखों का अभाव हो जाता है, क्योंकि वहां दुख है ही नहीं। दुख बहुत पीछे की चीज है। इसलिए जब कभी ऐसा कहते हैं, सभी लोग कहते हैं आखिर हम आत्मा को किस प्रकार जाने, यही तो बात है। लेकिन आत्मा को जानना ही क्या है? जो तुम जान रहे हो उसको हटा दो, फिर जो जानता है वही तो बचेगा। यही तो आत्मज्ञान है, वही बचेगा। उसी में स्थिर हो जाओ, इधर उधर संकल्प से स्मृतियों में मत बहो। लेकिन इतना अभ्यास है मन का, बिना किए रह नहीं सकता। ये बार बार इस बात को देखें, अनुभव करें। जब कभी शांत होकर इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि ये जो हमें अहम चेतना का बोध हो रहा है, ये जो हूं का बोध हो रहा है, अर्थात स्वयं होने का ही जो ज्ञान है निरंतर हो रहा है, यही तो अहं से उपलक्षित आत्मा है। आत्मा का स्फुरन तो अहं के रूप में है। आत्मा कोई दृश्य पदार्थ नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके, इंद्रिय से ग्रहण किया जा सके, नहीं हो सकता। आत्मा के द्वारा ही भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य को जाना जाता है। आत्मा ही तीनों कालमय है और तीनों काल से कालातीत भी आत्मा ही है। इस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान में हम किस प्रकार हैं, इस बोध में केंद्रित रहना ही आत्म अभ्यास है। यह प्रतीति अहम में होती। इस अभ्यास को करें तो पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ होने का संकल्प, मन से काम लेना, कुछ होने का संकल्प, कुछ पाने का संकल्प, या कुछ छोड़ने का संकल्प, त्याग का संकल्प, ये सब असत पदार्थ से संबंधित कर देता है। संकल्प माने असत पदार्थ का संबंध, असत पदार्थ माने बाह्य दृश्य जगत का संबंध, जो मन तक ही सीमित है, मन के बाद इसकी गति नहीं है। सभी संकल्प अहंकार में उत्पन्न होते हैं और उसी में गिर जाते हैं। संकल्प त्याग से अहम की महिमा का बोध होता है। जब संकल्प त्याग छूट जाते हैं तब हम अहम की महिमा का बोध होता है। और संकल्प आकारों से बांध देता है। संकल्पों को त्याग करते ही, संकल्प को छोड़ते ही तत्काल शांति उपलब्ध होती है। देखिए, जीव के साथ इतना कर्म बंधन का जाल है, अचेतन मन का, अवचेतन मन का, इतना प्रक्षेपण हो रहा है जल्दी। उसको कभी प्राणी देखता नहीं और प्रक्षेपण कभी रुकता नहीं। 24 घंटे ये करे, वो करे, वो पीछे से जो आ रहा है, जैसे कि नहीं नाले का मल, उसकी धारा नहीं रुकती। उस मलमय, वो मलमय इतना ज्यादा वो गंदा कर देता है हमारे वर्तमान को, हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, कि विकृत है कि नहीं? विकृत, सब विकृत। इस प्रकार संकल्पों के छूटते ही शांति उपलब्ध रहती है। उस शांति में ही प्राप्त वस्तुओं की ममता, अप्राप्त का चिंतन स्वतः समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। तभी तो शांत व्यक्ति, न उसमें कहीं आने का संकल्प, न जाने का संकल्प, न दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होना, कुछ नहीं, वो उसको भी दूसरी स्थिति होती है। इस प्रकार, लेकिन हम लोग का सहज बात क्या है? वो जो नाले का प्रवाह जो बह रहा है, उस प्रवाह में सबसे बड़ी और सहज बात क्या बह रही है कि सभी शास्त्र, सभी संत महात्मा दूसरे की परिचर्चा को, निंदा को पाप बताते हैं।
हम लोग भी जानते हैं। किसी के गुणों तथा दोषों की चर्चा न करके अगर करना है तो प्रभु के गुणों एवं उसके चरित्रों की चर्चा करने की सम्मति दी जाती है। लेकिन अनेक बार इस सब चर्चा के साथ पूर्व संस्कारानुसार निंदा बन ही जाती है, हो जाता है और पाप हो जाता है। इसीलिए जो अनुभवी लोग हैं वो कहते हैं अखंड जप में लगे रहना चाहिए, 24 घंटे जब जब याद आए तो जप करें, तो इस तरह का कोई सूक्ष्म पाप नहीं बनेगा, उसका विशेष आग्रह करते हैं। मन का, क्योंकि निर्विकार होना, निर्विचार होना बहुत कठिन है। मन का निर्विकार होना, निर्विचार होना, मन का संकल्प रहित होना तो सिद्ध पुरुषों के लिए संभव है। जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध हो गए हैं, उनमें विकार विचार नहीं होता, वो वर्तमान में स्थित रहते हैं, स्वयं बोध में जागृत रहते हैं। लेकिन शुरू में जो रजोगुणी साधक है वो व्यर्थ में, अनर्थ में जो उसकी एनर्जी और शक्ति खर्च हो रही है, सबसे पहले उसको बचाना चाहिए। अपनी उस शक्ति के बचाने के प्रयास को सार्थक करते हुए उसी शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ये अभ्यास योग करना चाहिए। व्यर्थ से बचा के अच्छे में लगावे, वो भी नहीं हो पाता। लगेगी तो व्यर्थ में लगेगी, शब्द बोलेंगे तो वैसे, और नहीं तो उसमें नहीं लगेगी। जो सिद्ध लोग हैं वो नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा और आत्मा के सहज योग की अनुभूति से जो अपने भिन्न की स्मृति है, संयोग की, भिन्न के संयोग की जो स्मृति है वो उनमें स्थिर नहीं रहती, क्योंकि इस ज्ञान के साथ सामान्य खंडित ज्ञान है। सिद्धों का ज्ञान अखंडित होता है। अखंडित ज्ञान में परमात्मा से जगत किस प्रकार व्यक्त हुआ, ये क्षण क्षण सद्यानुभूति होती है। आसपास जो प्राणी है वो किन कर्मों के कारण है ये भी उसको पता होता है, उनके साथ क्या करना है ये भी पता होता है। तो इसलिए जो सिद्ध लोग हैं उनको ये झंझट नहीं होती, वो इसलिए वो जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, और आप जो करते हो आप अठीक करते हो और आप उसको ठीक समझते हो। यही तो स्थिति है, उल्टी कंडीशन है। इसलिए जितना ही हमें वर्तमान में रहना आ जाएगा, जितना ही हम चित्त का उपयोग नहीं करेंगे, मन का उपयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे चित्त में कामना वासना सक्रिय नहीं होगी। और जितनी देर सक्रिय नहीं होगी उतनी देर अपने में रहेंगे, फिर इतना ज्यादा शक्ति, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, उस लेवल से ये जो संचित संस्कार है ये समाप्त होने लगेंगे। और जहाँ उस कंडीशन से हटे फिर हमारे वो चीजें सब बढ़ने लगी, ऐसा होता है। इसलिए अगर हम निश्चित रहना चाहते हैं, निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो जो भी हमारे आसपास पदार्थ जगत है, जैसे सबसे पहले हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा धन है, हमारे पास कुछ जमीन जायदाद मकान आदि, परिवार के प्रियजन और परमात्मा से मिली हुई अन्य अनेक प्रकार की वस्तु, परमात्मा की आत्मा को बहुत ज्यादा है। तो सबकी एक साहस सेवा है कि सब में हम परमात्मा के सत्य चेतन स्वरूप को स्वीकार करें। अगर ये बात हो जाए तो हमसे व्यर्थ अपराध समाप्त हो जाए। जैसे उदाहरण, आपके आसपास का जो परिकर है, जो परिजन है, उन्होंने कुछ आपसे मांग दिया, आवश्यकता, जिनसे आपका बहुत लगाव है, मोह है, आप जिनको अपना मानते हो,
उनमें तो कोई वितर्क नहीं काम करता, वो जो चाहे सो कर ले, कोई आपका विवेक विचार भी नहीं काम करता। और जिनसे आपका मोह कम है उनकी याचना में तुरंत आपको दोष दर्शित हो जाता है, क्या मांगता ही रहता है, बेईमान है, अभी कल तो ऐसा किया था। दुनिया के विचारों से हम गिर जाते हैं, जो विचार हमारे अंदर छिपे हैं वो विचार उभर के सामने आ जाते हैं, मोह की कमी। तो हम चैतन्य आत्मा परमात्मा का अनुभव हर व्यक्ति में हमें नहीं हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए। जहाँ कुभाव आ जाए, कुविचार आ जाए, वहाँ ऐसा जानना चाहिए। और नहीं ऐसा होता है तो यथार्थ समझ उत्पन्न करना चाहिए कि आप किसी के मन को पढ़ सकें, वो भी नहीं है तो अपराध बनता ही, अपराध बन जाता है। अपने को इन दोषों से हटाने के लिए सबसे पहले हम अपने को अकिंचन समझें। इतनी सरलता विनम्रता है कि अपने को हम अकिंचन समझें। हमारे पास ये धन पद पदार्थ ये सब हमारा स्थायी नहीं है, और अकिंचन समझे। और फिर किसी प्रकार की चाह उठते ही सावधान हो जाए कि ऐसा क्यों। परमात्मा के स्मरण का अभ्यास करें, परमात्मा को पाने का प्रयत्न छोड़ दें, अपने में ही स्थित होने का अभ्यास करें। परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा, आज तक न मिला पाने वालों को। अपने में स्थित होने का अभ्यास करें। और कैसे जाने? हमारे में जो ज्ञान है, ज्ञान रूप में हमारे में परमात्मा हमारे साथ है, प्रेम रूप में परमात्मा हमारे साथ है, शक्ति रूप में परमात्मा हमारे साथ है। इसका मनन चिंतन करते हुए निर्भय और निश्चिंत हो जाएं तो उसी पे निर्भरता बन गई कि नहीं। अब जब हम कोई कर्म करेंगे तो ज्ञान से ही तो करेंगे, तो ज्ञान बिल्कुल निर्लेप हो जाएगा, प्रेम बिल्कुल निर्लेप हो जाएगा। ये उसकी टेक्निक है। बार बार इस बात का मनन करें कि क्या देह हमारी हमेशा रहेगी। सोचो कई दिन रहना है भाई, जो 65-70 साल का है, 10 साल 15 साल, लेकिन उसका हम कोई मैनेजमेंट लाइफ में नहीं करते क्योंकि अपने को लगता है हमें कहाँ मरना है, और स्वयं में अपने को तो मरना नहीं, और संबंध विच्छेद की टेक्निक हम जानते नहीं। इसलिए जिस प्रकार से पुष्पों में सुगंध, तिल में तेल, रसयुक्त पदार्थों में स्वाद रहता है, वैसे ही ये आत्मा आत्मदेव संपूर्ण देहों में विद्यमान है। ऐसा जानकर व्यवहार जगत में उतरे, व्यवहार करें, तो फिर व्यर्थ के पाप नहीं बनते। हृदय में स्थित चेतना आत्मा अविचार के कारण ही ज्ञात नहीं होता। विचार से इस परमेश्वर को जान लेने पर परमानंद का उदय अंदर से होता है, और काम क्रोध आदि विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं, तृष्णा समाप्त हो जाती है। इंद्रिय आदि को जब सुषुप्ति आती है इंद्रिय आदि में, तब भी वो जागता रहता है, लेकिन अविवेकियों पर यही आत्मा प्रहार करता है, दुख देता है, और परिच्छिन्न आत्मा यही ईश्वर के उपासकों को यही आत्मा वांछित फल देता है, जो चाहते वही उनको देता है। अगर ज्ञान रूप में परमात्मा की उपासना अपने ज्ञान रूप में अगर हम समझने लगे तो इस प्रकार, जैसे गीता में कहा है, कोई किसी देवता की उपासना करे और उस देवता की ओर से परमात्मा ही सबकी पूर्ति करते हैं, ऐसा लिखा है। परमात्मा ही सबकी पूर्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी पर ब्रह्म परमात्मा सभी प्राणियों में एक ही है, सभी भूतों को धारण करने वाला, संसार को धारण करने वाला, सबसे अभिन्न वही एक है। इसलिए देखने वाला दृष्टा ही सत्य है, और वो दृष्टा हम ही हैं, और हमारा बोध अहं के रूप में स्थिर है, और जो कुछ भी इसके अलावा दिखता है सब झूठ है।
जगत में पाने योग्य कुछ भी नहीं है, छोड़ने योग्य भी कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। ऐसी प्रतीति मात्र को लेकर जगत में रहे तो शांति रहती। कुछ करने से जो मिलेगा वो बाहर का मिलेगा, जो कुछ ना करने से मिलेगा, जो अकर्म में जो मिलेगा वो दिखेगा कि वही भीतर है। जो सदा एक रस निरंतर विद्यमान सत्य परमात्मा है, वो न बाहर है न भीतर है, वो तो बस केवल है ही। वही सबको घेरे हुए है, वही पूर्ण है। इस घेरे को, इस पूर्णता को जो समझ लेता है वही सच्चा भक्त है। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में प्लेट में चित्र नहीं आते, उसी प्रकार इस प्रकार जब हम ज्ञान में ठहरे होते तो हमारे मन में कोई संस्कार नहीं जमते, चित्त में कोई स्मृति नहीं ठहरती, लेकिन मिथ्या का प्रवेश हमारे ज्ञान में नहीं हो पाता। मन में किसी प्रकार का संकल्प उठना ही कोई चित्र भर जाना है। कोई चित्र हमारे में भरा है, अब वो चित्र अपने पूर्णता से मिलने के लिए तुम्हारे पूरे संस्थान का उपयोग करता है। मन में जो भरी है छोटी सी चीज, वो अपनी पूर्ति के लिए वो पूरी हो जाए, वो पूरे तुम्हारे संस्थान का उपयोग करती है। अहंकार पूरे संस्थान का उपयोग करता है। ज्ञान में देखने से मन में कोई चित्त नहीं भरते, क्योंकि ज्ञान में मिथ्या का प्रवेश नहीं होता। मन में संकल्प उठना ही चित्र का भर जाना है। संकल्पों से युक्त मन आत्मामय नहीं रहता, और संकल्पों के संग से आत्मा मनोमय बन जाता है। संकल्पों के संग से आत्मा मनोमय हो जाता है। सब प्रकार के बल, विचारों के संकल्पों का स्रोत आत्मा है। उसमें ठहरने का अभ्यास चाहिए। आत्मा होकर रहने लगे तो भय, चिंता, अशांति, दुख का अंत अभी अभी हो जाएगा। इसलिए कोई भी कितना भी विद्वान, जब तक वो अपने को जड़ देह में मानता रहेगा, तब तक नित्य स्वरूप का ज्ञान उसमें जागृत नहीं होगा। और जिसमें ये ज्ञान जागृत हो जाए, अपने को जड़ देह में न माने, उसी को तत्व ज्ञानी जाना चाहिए। जो अपने को मातामय, पितामय, बंधुमय, पत्नीमय, मित्र, शत्रुमय न मानकर ब्रह्ममय, मन जिसका अपने को ब्रह्ममय अनुभव करने लगे, उसी में तत्व ज्ञान की जागृति है। किसी भी प्रकार की मान्यता, स्वीकृतियों और अहंकृतियों से जिसका मन नहीं बंधा है, जो भय से, चिंता से, अशांति से मुक्त है, सुख दुख की वेदनाओं का जो दृष्टा हो गया है, उसी को तत्ववेत्ता कहा जाता है। अपने विनाशी देह रूपी क्षेत्र में जो अपने क्षेत्र के स्वामी को जानता है, वही तत्वविद है, वही आत्मविद है। जो अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में रागी द्वेषी नहीं होता, शोकित मोहित नहीं होता, शांत रहता, वही तत्वनिष्ठ है। और भगवान कहते हैं, तत्वज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त होकर कहीं मोहित नहीं होता, अंत काल में ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। गीता के 2 अध्याय का 72वां श्लोक है। सच्चिदानंद मात्रोहम स्वप्रकाशो अस्मि चिद्घनः स्वप्रकाशो सविचिद्घनः सत्व स्वरूप सन्मात्रा सिद्ध सर्वात्मकोऽस्म्यहम् सिद्ध सर्वात्मकोऽस्म्यहम्। मैं सच्चिदानंद मात्र हूँ, स्वप्रकाश हूँ, चिद्घन स्वरूप हूँ, सत्व स्वरूप सतमात्र हूँ। इस प्रकार ये जो मैं है, प्रसिद्धि सर्व का आत्मा, साधना से तत्पर मुमुक्षार्थी लोग इस आत्मबोध के अधिकारी होते हैं। साधनाहीन व्यक्ति इस ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। इस प्रकार से धैर्य पूर्वक धीरे धीरे अपने आप को, अपने मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। और ध्यान में यही इस आत्मा के ध्यान का फल बताया कि पर्वत के समान पाप राशि आत्मा के ध्यान योग से नष्ट हो जाती है, अन्य किसी साधन से नष्ट नहीं होती। व्यापक परमात्मा में जीव का आभास वैसे ही होता है जैसे रस्सी में सर्प का भास होता है। रस्सी का ज्ञान होते ही सर्पाभास मिट जाता है। उसी प्रकार चैतन्य आत्मा के ज्ञान से मिथ्याभास समाप्त हो जाता है।
इसी को असत से मुक्ति कहते हैं। अहं के आकारों को अर्थात मेरा के विस्तार को बढ़ाते जाना ही असत्संग है। अहं को आकारों से तोड़ते जाना ही उत्थान है और मेरा के विस्तार को बढ़ाते जाना ही जीवन का सर्वोपरि पतन है। अहं के आकारों को तोड़ते जाना ही उत्थान है। प्रकृति की जड़ता चेतना को जकड़े हुए है। प्रकृति का कण कण चेतना से लिपटा हुआ है और जड़त्व के भीतर से जड़त्व को तोड़ते हुए चेतना पूर्ण होने के लिए गतिमान है। ये क्रिया निरंतर हो रही है। जहाँ तक अतृप्ति की वेदना है वहाँ तक असत्संगी जीवात्मा और जो परम तृप्त है वही परमात्मा। जीवात्मा जहाँ कहीं भी जब कभी भी परमात्मा का होना स्वीकार कर लेता है वहीं से वो परमात्मा का हो जाता है। स्वीकार कर ले तो उसमें अपने मैं का समर्पण हो गया। परमात्मा समस्त विश्व में चिदाकाश है और जीवात्मा देह में चिदाकाश है। इस प्रकार अगर कुछ समय भी हम इस अनुभूति में शांत होएं, कुछ न चाहें, केवल परमात्मा में होने का स्मरण करें तो चारों ओर सच्चिदानंद परमात्मा की तरंग जागृत है। उसका बोध हमारे उस प्रज्ञा के स्तर पे होने लगेगा। अपने बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है, अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए सर्वत्र परमात्मा तो है ही, उसके निरंतर होने का स्मरण रहना है। इसी को ध्यान योग कहते हैं। परमात्मा तो है ही, आत्मा तो है ही, इसको कहीं से लाना बनाना नहीं है। इसके निरंतर होने का स्मरण जागृत हो जाए। स्मरण मात्र सुलभ पार था तो वो चीज सुलभ हो जाती है। अहं के साथ जो अनेक प्रकार के आकार लगे हैं इनके गलते ही जो शेष रहता है उसे ही आत्मा कहते हैं। जो देह व्यापी आत्मा है वही विश्वव्यापी परमात्मा है, वही ब्रह्म है, सत्य है, वही सनातन है। इसमें जो स्थित रहता है इसके अनुसार जो क्रियाएं करता है वही सनातन धर्मी है। इसके अलावा सनातन धर्मी नहीं है। अपने नित्य रहने वाले चेतन स्वरूप आत्मा में बुद्धि को स्थिर करना ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। देह में ही नहीं अटके रहना है। ये देह तो अस्थि पंजर मात्र है। जो ज्ञान जड़ देह में बन जाता है वही ज्ञान देह से असंग होकर चेतन आत्मामय हो जाता है। केवल आत्मा होकर परमात्मा से भिन्नता का स्मरण करना है। जितना हो सके उतना शांत रहना है, मन से मौन रहना, मन से संकल्प रहित रहना है और केवल ध्यान में चेतन स्वरूप को रहने देना है। अन्य का स्मरण नहीं करना है। और देखिए ये स्मरण कितनी देर टिक सका, ये संकल्प रहितता कितनी देर टिक सकी, इसका आकलन करना है। अपने को शांत होने की बात, शांत होने का नियम हमारा कई बार टूटता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है, जहाँ भी आकर्षण है, स्मरण रखें सब परमात्मा का सौंदर्य है, माधुर्य है। और मन जो हमारा सम्मोहन उत्पन्न करता है यही प्रकृति है। समझ लें जिस प्रकार पृथ्वी ही सर्वाकारमय है, आकार बदलते रहते हैं, तब ज्यों का त्यों आकारों के प्रथम, आकारों के मध्य में, आकारों के टूटने पर जो बना रहता है, उसी प्रकार परमात्मा संसार के प्रथम, संसार के साथ, संसार के ना रहने पर नित्य विद्यमान रहता है। परमात्मा ही नित्य सत्य है। उसी में देह व्यापी चेतन आत्मा है। जिससे मिलेंगे उसी में व्याप्त होकर हम उसी में बन जाएंगे। इसलिए जड़मय देहमय होकर भी देह नहीं है, जड़ नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप चेतन है, ऐसा स्मरण रखना है। जैसे जहाँ तक मेरा मेरी मान रहे हैं, जहाँ तक सम्मान अपमान, मेरी हानि मेरा लाभ मान रहे हैं, वहाँ तक हम भोगा सकते हैं, भोगता है। और जहाँ तक हम भोगता है वहाँ तक हम करता भी है। करता है माने नया कर्म हमारा बन रहा है। देखते देखते जब कभी समझ में आए तो जो मान देह को मिलता है, अपमान भी देह का होता है, नाम की बड़ाई होती है, नाम की निंदा होती है,
जो ज्ञान में दृष्टा होता वही इस तथ्य को समझ पाता है, और नहीं तो हम निंदा स्तुति से, मान बढ़ाई से प्रभावित होकर उसी के अनुसार क्रिया कर्म करने लगते हैं। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप साक्षी चेतना में रहकर काम क्रोधादि विकारों को देखते हुए, समझते हुए जितना हम तत्पर रहेंगे उतना ही ये विकार वेग शिथिल होते जाएंगे, क्योंकि चेतना साक्षी होने पर काम क्रोध लोभ आदि से युक्त नहीं रह सकती। शक्ति को समेटने के लिए, सुरक्षित करने के लिए प्रातःकाल पद्मासन, सिद्धासन आदि का अभ्यास आवश्यक है। सांभवी मुद्रा का अभ्यास आवश्यक है। मूल बंध का अभ्यास आवश्यक है। इन क्रियाओं को करते रहने से शक्ति बहुत जल्दी संयमित हो जाती है। ऐसा शेष कल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय